पांथली साधना में सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी। और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है उस श्वास के प्रति सजग हो जाएं। सहज हो जाएं। सहज गहरे विश्राम में डूबते चले जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ प्रत्येक संवेदना के साथ प्रत्येक ऊर्जा की तरंगों के साथ अनंत गहराई में डूबते चले जाएं। अनंत गहराई में डूबते चले जाएं। जागृत होती हुई संवेदनाएं, जागृत होती हुई तरंगें उन तरंगों का एहसास अनंत गहराई में डूबते चले जाएं। अनंत गहराई में डूबते चले जाएं। आज की साधना आंखों की पुतलियों को पंख की भांति छूने से उनके बीच का हल्कापन हृदय में खुलता है और वहां ब्रह्मांड व्याप्त हो जाता है। जब साधना की शुरुआत करते हैं तो हम कहते हैं कि आंखें कोमलता से बंद। आंखों पर कोई दबाव ना हो। आंखों पर कोई प्रभाव ना हो। आंखों पर कोई प्रेशर ना हो। इतनी कोमलता से, इतनी सहजता से, इतनी सरलता से आंखें की पुतलियों को बंद करना है। उनका स्पर्श महसूस करना है।
आंखों पर ध्यान, आज की साधना इस संसार में जो कुछ भी है, जो कुछ भी दिखाई देता है, या बाहर जो कुछ भी होता है, या बाहर जो कुछ भी दिखाया जाता है, वह झूठ हो सकता है, लेकिन आंखों को झुठलाया नहीं जा सकता। आंखें सत्य का प्रतीक हैं। चेहरे से बनावट पैदा कर सकते हैं, भावों में बनावट पैदा कर सकते हैं, विचारों में बनावट पैदा कर सकते हैं, लेकिन आंखों में बनावट पैदा नहीं कर सकते। चेहरे से झूठ बोला जा सकता है, विचारों से झूठ बोला जा सकता है, भावों से झूठ बोला जा सकता है, लेकिन आंखों से झूठ नहीं बोला जा सकता। आंखों को झुठलाना असंभव है। इसीलिए कोई व्यक्ति जब किसी की आंखों में देखता है तो उसके सत्य में झांकने की कोशिश करता है, और कोई भी नहीं चाहता कि मेरा सत्य सामने वाले के रूप में प्रकट हो। इसीलिए वह इसको बुरा मानता है। क्योंकि आंखें सत्य को प्रकट कर ही देंगी। जो आंख के अंदर सत्य है उसे कोई भी आंखों के द्वारा जान सकता है। और इसीलिए आंखों में झांकना शिष्टाचार के विरुद्ध माना जाता है। कभी भी किसी से बातचीत करते हुए हम किसी की आंखों में नहीं झांक सकते जब तक उस व्यक्ति से गहरा प्रेम ना हो। प्रेम में दोनों एक दूसरे के सत्य को जानने के अधिकारी हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले कोई व्यक्ति किसी के सत्य को नहीं जान सकता। अगर कोई जानने की कोशिश करता है, आंखों में देखने की कोशिश करता है, तो जिसके आंखों में देखा जाता है वो उससे बचने की कोशिश करता है। तो जब तक कोई सामने वाला आपके साथ सत्य को प्रकट करने के लिए तैयार नहीं है, तब तक आप आंखों में नहीं झांक सकते। और 30 सेकंड इसकी सीमा बताई है कि अग्नि की आंखों में, किसी की भी आंखों में 30 सेकंड तो सामान्य अवस्था में देख सकते हो, लेकिन अगर 30 सेकंड से ज्यादा देखना शुरू किया तो सामने वाले व्यक्ति के अंदर बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी, उसका सत्य प्रकट होने लगेगा, वह सत्य को रोक नहीं पाएगा। इसीलिए किसी की आंखों में देखना बुरा माना जाता है।
आंखों में झांकते ही किसी भी व्यक्ति की असलियत में प्रवेश किया जा सकता है। तो आंखों में कोई संस्कार नहीं होते, मान्यता नहीं होती। आंखें केवल शुद्ध प्राकृतिक हैं। मनुष्य हजारों चेहरे बना सकता है, हजारों भाव पैदा कर सकता है, लेकिन आंखें वही की वही रहती हैं। और जीवन की लगभग 80-90% यात्रा केवल आंखों के सहारे होती है। सबसे ज्यादा संपर्क आंखों के द्वारा ही इस दुनिया से, इस संसार से होता है। और इसीलिए संसार का सबसे बड़ा जीवन केवल आंखों से चलता है। और 80-90% ये ऊर्जा आपकी आंखों से बाहर जाती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा शरीर की आंखों से बाहर निकलती है। संसार में आंखों के द्वारा गति होती है। और इसलिए जब थकान होती है तो भी सबसे पहले आंखों को ही होती है। सबसे पहले ऊर्जा आंखों से ही खाली होती है और ये आंखों में ही थकान पैदा करती है। और फिर जब आप थक जाते हैं तो आंखें बंद करके लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो आपकी आंखों को फिर ऊर्जा मिलने लगती है। आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, बाहर के दृश्यों को देख रहे हैं, आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी थकान हो गई, क्योंकि जितनी तेजी से यात्रा हो रही है उतनी ही तेजी से आंखें अपनी ऊर्जा को बाहर फेंक रही हैं। आंखें जल्दी थक जाती हैं। और यहाँ जितनी बनावट होगी वहां उतनी ही जल्दी आंखें थक जाती हैं। यहाँ सत्य होगा, आंखों में थकान भी जल्दी होगी। यहाँ नकारात्मकता होगी, वहां आंखों में थकान जल्दी होगी। क्योंकि आंखों से निकलती ऊर्जा सबसे पहले आसपास के वातावरण पर प्रभाव डालती है। और अगर वहां का वातावरण नकारात्मक है तो आपकी आंखों में बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। और भाई कहीं सकारात्मक जगह पर जब आप जाते हैं तो आंखों को शीतलता मिलती है, ऊर्जा मिलती है, क्योंकि वहां स्वयं इतनी ऊर्जा है कि आंखों को ऊर्जा खर्च करने की जरूरत ही नहीं होती। वहां आप आंखों में ताजगी, आनंद महसूस करेंगे। और इसीलिए नकारात्मक व्यक्ति की आंखों में जब आप देखते हैं तो उसकी आंखें बुझी बुझी सी, डरी डरी सी, जैसे ऊर्जाहीन हो गई हों, ऐसी दिखाई देती हैं।
और अगर सकारात्मक व्यक्ति की आंखों में देखेंगे तो उसकी आंखों की ऊर्जा चमकदार और प्रभावशाली नजर आती है। तो आंखों को देखते ही जाना जा सकता है कि सामने वाले की ऊर्जा कैसी है। और इसीलिए जब आप ध्यान करते हैं या जब भी कोई साधना करते हैं तो आंखों को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि आंखों से सबसे ज्यादा ऊर्जा बाहर जा रही है। आंखों को बंद करते ही बाहर बहती हुई ऊर्जा अंदर की ओर बहने लगती है। बहने का द्वार बंद हो गया। जो ऊर्जा बाहर उपयोग हो रही थी वह अंदर के प्रयोग होने लगती है। और अगर ऊर्जा को अंदर की ओर मोड़ना सीख गए, ऊर्जा को अंदर की ओर जानना सीख गए, जो ऊर्जा बाहर बह रही थी उसके अंदर के प्रभाव को जान गए, तो अंत यात्रा शुरू हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा जिन व्यक्तियों की आंखें नहीं होती हैं उनमें गुण बहुत होते हैं, मस्तिष्क में काफी प्रभावशाली होता है। वह जिस भी दिशा में बढ़ते हैं वह सफल होते चले जाते हैं। क्योंकि उनकी ऊर्जा बहिर्गामी होती ही नहीं, बाहर की ओर जाती ही नहीं। तो इस ऊर्जा को जब आंख बंद करते हैं, हल्के से स्पर्श करते हैं, उस हल्केपन को महसूस करते हैं, तो वह हल्कापन उस ऊर्जा को हृदय की ओर प्रवाहित करने लगता है। बाहर जाने वाली ऊर्जा को अपने हृदय केंद्र में उतारने की कोशिश। और जैसे जैसे ऊर्जा हृदय में उतरेगी वैसे वैसे हृदय हल्का होता जाएगा, आपका शरीर हल्का होता जाएगा। ऐसा लगेगा कि सांप के पंख निकले आए हों और आप उड़ सकते हैं। इसलिए जब आंख बंद करते हैं और कई बार लगता है कि मैं इतना हल्का हो चुका हूं कि नीचे से भी ऊपर उठ गया, और कई बार लगता है कि मैं आकाश में उड़ रहा हूं। बहिर्गामी ऊर्जा हमेशा शरीर में भार बढ़ाती है और अंतर्गामी ऊर्जा हमेशा शरीर का भार कम करती है। और जैसे जैसे भार कम होता है वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण कम होता चला जाता है। आपको उड़ने की अनुभूतियां होने लगती हैं। आपकी चेतना उस ब्रह्मांड से जुड़ने लगती है, अंतर जगत से जुड़ने लगती है। सोने के बाद या विश्राम के बाद
आपका सही ऊर्जावान हो जाता है, तो वो केवल इसी वजह से कि आपकी ऊर्जा को बाहर बहने के रास्ते बंद हो जाते हैं, और फिर जो ऊर्जा अंदर आ रही थी वो केवल अंदर ही प्रवाहित होने लगती है। और ध्यान में भी यही होता है, ऊर्जा के सभी रास्ते हम बंद कर लेते हैं। ऊर्जा रास्ते बंद होते ही अंदर की ओर बहने लगती है, पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है। और इसीलिए कहा जाता है कि आप आंखें बंद करें। आंख बंद करने के बाद दूसरा प्रयोग होता है कि ऊर्जा को महसूस करें, तो ऊर्जा स्वयं अंदर बहने लगती है। और फिर जब आप उस ऊर्जा पर ध्यान देते हैं तो उस ऊर्जा का प्रभाव पूरे शरीर में फैलने लगता है। और जब सही ऊर्जा से भर जाता है तो आप उस ब्रह्मांड की ऊर्जा का अनुभव करने लगते हैं, जहां से वह ऊर्जा आने लगी है या आ रही है। ब्रह्मांड से उस ऊर्जा का संपर्क आपकी चेतना का संपर्क महसूस कराने लगता है, और फिर चेतना वही जगत से अंतर जगत में प्रवेश कर जाती है। दूसरा, किसी व्यक्ति की ऊर्जा अगर प्रभावशाली है तो वह आपकी आंखों में हमेशा सामने की ओर देखेगा। सकारात्मक व्यक्ति कभी भी आंखों को नीचे नहीं झुकाता। जो भी बात करेगा वह आंखों में आंखें डालकर करता है। और नकारात्मक व्यक्ति हमेशा आंखें चुराता है, आंखें झुकाता है। आपने बचपन में एक खेल खेला होगा, किसी दूसरे के बच्चों की आंखों में आंखें डालकर कि कौन पहले पलक झपकाता है। तो जिस व्यक्ति की ऊर्जा कम होती है, जिस व्यक्ति की ऊर्जा नकारात्मक होती है, वह पहले ही घबराहट महसूस करने लगता है और वह पलक झपक देता है। और यह सकारात्मक होता है, वह लगातार देखता रहता है। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा हमेशा बचने की कोशिश करती है। आंखों से प्रवाहित होती ऊर्जा आसपास के वातावरण को बदल देती है। सकारात्मक व्यक्ति जब किसी की ओर देखता है तो वह प्रसन्नचित्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है, अपने अंदर सकारात्मकता का अनुभव करता है, उसको शांति मिल जाती है, उसको आनंद मिलने लगता है, वह एकाग्र होने लगता है।
कहीं किसी नकारात्मक ऊर्जा काले के पास पहुंच गए तो उसकी आंखों से बेचैनी निकलने लगती है, घबराहट होने लगती है, वहां से भागने को मन करने लगता है। पूरी सहजता से आंखों से अंदर जाती हुई ऊर्जा महसूस करें कि आंखों की पुतलियों पर हल्का सा स्पर्श हो रहा है। आंखों की पुतलियों का स्पर्श हल्का सा पंखों की तरह स्पर्श, जैसे पुतलियां आपकी आंखों की पंख बन गई हों और पंखों ने आपकी आंखों को ढक लिया हो। बिना किसी दबाव के बिना किसी प्रेशर के कृपया अगर आंखों पर स्पर्श का दबाव दिया तो आंखें विरोध करने लगती हैं, बेचैन होने लगती हैं। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म हल्का सा स्पर्श बिल्कुल सहजता के साथ, ऐसा स्पर्श की आंखों को पुतलियों का स्पर्श महसूस ही ना हो, एक सामान्य अवस्था हो। और फिर आप देखेंगे कि आपके मस्तिष्क के अंदर, आपके चेहरे के ऊपर ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है, एक हल्कापन प्रकट होने लगता है। और फिर तीसरी आंख, थर्ड आई, उस पर प्रेशर पड़ने लगता है, गुरुत्वाकर्षण पुल जागृत होने लगता है। और उसका प्रभाव कम होता चला जाता है। जैसे जैसे प्रभाव कम होता है, शरीर हल्का हो जाता है। और फिर ऊर्जा आज्ञा चक्र के द्वारा अंदर होती हुई हृदय चक्र पर जाने लगती है, या फिर सहस्त्रार चक्र से अंदर आती हुई हृदय चक्र पर जाने लगती है। जैसे आसमान से बारिश हो रही है और पृथ्वी पर गिर रही है, हृदय एक धरती की तरह उस वर्षा को ग्रहण कर लेता है। और हृदय में हल्कापन, आनंद की अनुभूति, शांति की अनुभूति, गहरे विश्राम की अनुभूति होने लगती है। श्वास की गति धीमी होती जाती है।
विचार ठहर जाते हैं। और इस प्रयोग को आप उस समय पर करें कि जिस समय आपकी आंखें थकी हों, तो इसका गहरा अनुभव होता है। आप टीवी देख रहे हैं, देखते देखते थकान हो गई, आंखों में नींद आने लगी, उस समय इस साधना को करें। आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आंखें थक गई, उस समय इस साधना को करें, तो इसका अनुभव गहरा अनुभव होगा। और ध्यान में तो इसके अनुभव में आप रोजाना ही जाते हैं। नए साधकों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो पुराने साधक हैं वो तो सहज अनुभव करते हैं। और जब हृदय खुल जाता है, उस ऊर्जा को ग्रहण करने लगता है, तो वहां ब्रह्मांड व्याप्त हो जाता है। जैसे वर्षा की पहले बूंदें आती हैं और फिर वही जल धरती पर छोटे छोटे कणों में बहता हुआ एक झरने का रूप ले लेता है, और फिर वही झरने नदियों का रूप ले लेते हैं, और नदियां समुद्र का रूप ले लेती हैं। ठीक ऐसे ही जब हृदय पर वर्षा होगी, तो धीरे धीरे वर्षा बढ़ती जाएगी और हृदय समुद्र की तरह विशाल होता जाएगा।
हृदय की विशालता बढ़ती चली जाएगी, कोई विशालता का अनुभव बढ़ता चला जाएगा। प्रत्येक श्वास के साथ ब्रह्मांड अंदर जा रहा है, कोई ब्रह्मांड का अनुभव होने लगेगा। तो इस हल्केपन को महसूस करें, परमात्मा की बढ़ती ऊर्जा का अनुभव करें, और जो भी एहसास हो, जो भी अनुभव हो, उनको महसूस करते रहें, बिना किसी क्रिया के, बिना किसी प्रतिक्रिया के। सहजता से इस ऊर्जा में डूबते जाएं, अनुभव करते जाएं।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए, उन अनुभवों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, दो गहरे लंबे सांस, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।